वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इजरायली इक़दाम को न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी बल्कि फ़लस्तीनियों के हुकूक की संगीन पामाली करार दिया। आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को जवाबदेह बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि इजरायली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का गैर कानूनी दावा काबिल मजम्मत है। ये फलस्तीनियों के बुनियादी हुकूक और आलमी उसूलों की मुसलसल पामाली का सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक इश्तियाल अंगेज इक़दामात न सिर्फ खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि ये गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म कोशिशें हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि इजराइल के ऐसे यकतरफा इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और इनसे फ़लस्तीनी सरजमीन की तस्लीम शुदा कानूनी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। तर्जुमान ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तारी फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार वाशिंगटन DC पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार दौरे अमरीका के दौरान आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी, खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। दोनों रहनुमा बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक़ डार अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे, जहां वो पाकिस्तान का मौक़िफ़, खित्ते की सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के मौजू पर होने वाले आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया आलमी सतह पर बढ़ता हुआ ख़तरा है जिसके सद्देबाब के लिए दुनिया को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को इस हसास मसले पर अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को उनका बुनियादी हक़ खुदिदादियत दिया जाए जिसका वादा खुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार देते हुए कहा कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन इंसानियत को दरपेश बहरानों से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने निशानदही की कि OIC न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लीबिया, शाम, अफगानिस्तान और यमन समेत दीगर शोरश ज़दा इलाकों में क़याम अमन के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि OIC का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुक़ मजबूत और बामानी होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। शुरा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। DGISPR का कहना था कि पूरी कौम बगैर किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में खड़ी होकर फतह याब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख़ी कौम, नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल यकजान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि वतन अजीज़ के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ी फतह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। और अब बात करें और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। गिलगित से गज़र और दयामिर तक हर चीज़ तहस नहस हो गई। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो गए। थक बाबूसर में मुतादिद गाड़ियाँ रैली में बह गईं। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल बोर्ड और अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोबारा बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। चल्लास के इलाके थोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दहमीर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर को भी नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए।
PTI रहनुमाओं की जमानतों में तौसीक कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की दरख्वास्त पर बराए उबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने असद उमर की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने आजम खान सवाती की 5 मुकदमात में उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर आजम खान सवाती हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंसर अली गुल ने समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। असद उमर ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमान नजर आतिश मुकदमात में उबूरी जमानत दायर की, जबकि आजम खान सवाती ने जिना हाउस हमला और अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात में उबूरी जमानत दायर कर रखी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शाह महमूद कुरैशी की भी उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी गई। यहाँ आपको बताएं कि DGFIA रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। रवां साल के दौरान अब तक 256 छापामार कार्रवाइयों में से 282 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। खबर है DGFIA रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। आपको बताएं कि रवां साल के दौरान अब तक 256 छापामार कार्रवाइयों में 282 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त DGFIA रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। रवां साल के दौरान अब तक 256 छापामार कार्रवाइयों में 282 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। अली मखान सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक कर दी। तीनों रहनुमाओं ने बताया कि दोनों बेटों की जेल में कैद, वालिद से मुलाकात इनका आईनी कानूनी हक है। इस हवाले से रवां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों बेटों की बानी से मुलाकात के लिए बाकायदा आईनी पिटीशन दायर की जा रही है। अली मखान ने कहा कि जिसने गिरफ्तार करना है कर लें, वो आ रहे हैं। वो कितना अरसा पाकिस्तान में रहेंगे या एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे या नहीं, फौरी कुछ नहीं कह सकते। ये फैसला उन्होंने ही करना है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में क़बायली उमाइदीन के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ज़मशुदा अज़ला के क़बायली उमाइदीन के वफ़द को खुश आमदीद कहा। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने और इलाका के तामीर तरक्की पर बात हुई। कबायली उमाइदीन ने कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने ज़मशुदा अज़ला के मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में कबायली उमाइदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत कर दी। कहा, ज़मशुदा कबायली अज़ला की बेहतरी के लिए उमाइदीन के साथ इस तरह की मज़ीद मुशावरती नशिस्तें रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत रीजनल नायब सदर उस्मान डिनो ने की। मुलाकात में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सैलाब 2022 के दौरान वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को सराहा और 4.012 अरब डॉलर के तरक्याती पोर्टफोलियो पर इत्मीनान का इजहार किया। मुराद अली शाह ने तालीम, सेहत, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ताउन को अहम करार देते हुए कराची में प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की अदम मौजूदगी पर तशवीश जाहिर की और फौरी तैनाती का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने सिंध पीपल्स हाउसिंग मनसूबे के तहत 6 लाख घर मुकम्मल होने, 13 लाख अफराद के बैंक अकाउंट्स खुलने और 3 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना सर्टिफिकेट्स दिए जाने की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा, मुतासरा ख़ानदानों की बहाली, शफाफियत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। डूबने से बचाव के आलमी दिन के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, ये दिन हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का शऊर देता है ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। उन्होंने आलमी इदारा सेहत के तहत इस साल की थीम कोई भी डूब सकता है
मगर किसी को डूबना चाहिए को उजागर करते हुए कहा कि पानी बिलाशुबा जिंदगी की अलामत है, मगर बेहतियाती की सूरत में यही पानी मौत का सबब बन सकता है। मरियम नवाज ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद सिर्फ इसलिए जान की बाजी हार जाते हैं क्योंकि डूबने के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया जाता। नहर, नदी, दरिया, सैलाबी नाले या समंदर में डूबने से बचाव मुमकिन है, लेकिन उसके लिए एहतियाती तदबीर अपनाना नागुज़ीर है। उन्होंने हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद के डूबने के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पंजाब भर में नहरों, झीलों, नदी नालों और दरियाओं में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इस ज़मन में वार्निंग साइंस, मॉनिटरिंग सिस्टम और चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें हर वक्त मुतहरिक हैं, आवाम को डूबने से बचाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीख़ी अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के इंतज़ामात से मुतालिक आला सतह का अजलास। सरकारी इमारात, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केटों, दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनी और बैनर से सजाने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी जिसके ज़रिए अवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा 14 अगस्त और मार्का हक़ की मुनासबत से होने वाली तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। तक़रीबात में हर तबके को शामिल किया जाएगा, खुसूसी बच्चों, अक़लियतों, बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यौम आज़ादी अवामी खिदमत, दरख्त लगाने, सफाई, खून के एहतियात, सोशल एक्शन के साथ मनाया जाएगा। सईद खानी बोले तमाम बल्दियाती इदारों को हिदायत दी जाएगी कि वार्ड, यूसी, टाउन सतह पर तक़रीबात मुनक़िद की जाएँ। वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा सिंध की सक़ाफ़त को उजागर करने के लिए आर्ट्स काउंसिल स्कूलों, कॉलेजों, थिएटर ग्रुप्स को शमूलियत से खुसूसी शोज़, मुशायरे, क़वाली नाइट्स और थिएटर परफॉर्मेंस मुनक़िद की जाएंगी। खबर यह है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान लफ्जी जंग। वज़ीर आला KP ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में कोई ऑपरेशन कबूल नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गढ़ तालिबान को ख़त्म करना होगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें एतमाद मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। साथ ही वज़ीर दाखिला ने एक्स पर यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। जब ये तमाम लोग ऊपर अदालत में जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। उनका ये भी कहना था पाकिस्तान की सियासत में ये तमाम लोग तशद्दुद की सियासत करने पर यकीन नहीं रखते। मेरी वही पुरानी बात है कि सियासत के ज़रिए मसले का हल किया जाए। तहरीक इंसाफ वालों से इस वक्त क्या कहा जा सकता है, उनको तो सजाएं हो रही हैं। मेरी हमदर्दी तमाम लोगों के साथ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में शरह सूद 31 जुलाई से 10.5 से 10% होने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा बुध को मुनाकिद होगा। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट तक कम होने का इम्कान है। माहिरीन इक्तसादियात ने यह बताया कि 30 जून को होने वाले रवा माली साल 2025-26 की पहली मालियाती पॉलिसी कमेटी मोहतात फैसले करेगी और पॉलिसी रेट 11% से 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कम करके बैंक रेट 10.5 से 10% कर सकती है। इदारा जाती शफाफियत बढ़ाने और तवील मुद्दत के दौरान माली मनसूबाबंदी के हवाले से स्टेक होल्डर्स में एतमाद पैदा करने की गर्ज से स्टेट बैंक ने ज़रई पॉलिसी कमेटी के इजलासों की पेशगी कैलेंडर्स जारी करने का फैसला किया है। नैब ने पाकिस्तान भर में प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर में होने वाले फ्रॉड की रोकथाम और शफाफ खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन ऑनलाइन निज़ाम तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब जल्द इफ्तिताह करेंगे। इस नए सिस्टम से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और पूरे पाकिस्तान के प्लॉट्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर होगा। प्लॉट या सोसाइटी की कानूनी हैसियत, NOC, नक्शा, मालिकान की तफसीलात, तस्दीक शुदा रिपोर्ट खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होगी। ये जदीद तरीन अल्ट्रा मॉडर्न लीक प्रूफ ऑनलाइन सिस्टम नैब इस्लामाबाद
इस्लामाबाद रावलपिंडी के डायरेक्टर जनरल ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसके जरिए मुल्क भर के तमाम प्लॉट्स का रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रोलॉजी का दौरा किया। इस मौके पर आसिफा भुट्टो का कहना था कि बच्चों और माओं के लिए बिला तफरीक और मुफ्त इलाज की फराहमी एक फलाही रियासत की बुनियाद है। आजम बस्ती में कायम मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल आमद पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खैर मकदम किया। खातून अव्वल ने मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी, लेबर रूम्स, न्यूट्रोलॉजी यूनिट्स और OPDs का भी तफसीली मुआयना किया। आसिफा भुट्टो जरदारी कोरंगी में वाक़ चिल्ड्रन अस्पताल भी गईं। बच्चों को आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुशी का इजहार किया। कहा, जो वालिदैन यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मुफ्त और मयारी इलाज किसी नेमत से कम नहीं। सिंध हुकूमत का शोबा सेहत पर फोकस काबिल फ़ख्र है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो, मेयर कराची और दीगर हुकूमती शख्सियात भी उनके हमरा थे। शहर कायद में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। नेशनल हाईवे पर मलीर कोट के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इरशाद मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियारी के गरीब शाह बिजंजो चौक में 40 साल इमरान वल्द नूर मोहम्मद रिहायशी इमारत की छत से गिरकर जान से गया। सुपर हाईवे काठोर पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर आसिफ अली जाँ बहक हो गया। पुलिस ने दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। मलीर मेमन कोट में मंगनी की तकरीब के दौरान फायरिंग से 55 साला मोहम्मद खान और उसका 25 साला बेटा हुजैब जख्मी हो गया, जिन्हें जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के बहादुर सिपाही सूबेदार लियाकत अली शहीद की चौथी बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। वतन की मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान है। दिफाए वतन में अपनी जान कुर्बान करने वाले उन्हीं जबरी सपूतों में सूबेदार लियाकत अली शहीद का नाम भी सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। जिला गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले इस बहादुर सिपाही ने 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। उनकी कुर्बानी न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। कौम आज अपने इस अजीम फर्जंद को सलाम पेश करती है, जिसने वतन की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सूबेदार लियाकत अली शहीद की ये कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल-ए-राह की हैसियत रखती है, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वतन की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले तमाम शोहदा को हमारा सलाम। सूबेदार लियाकत अली शहीद जैसे जानिसारों की कुर्बानियों की बदौलत हम महफूज वतन में सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। फ्रांस ने मशरक़ वस्ता में क़याम अमन की समत अहम पेशरफ्त करते हुए रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से अपने खिताब में करने का इंदिया दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के नाम एक ख़त में जो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, फ्रांसीसी सदर ने वाज़े किया कि पायदार और मुनसिफ़ाना अमन के हुसूल के लिए रियासत फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। मैक्रोन का कहना था, फ्रांस इस तारीख़ी और उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। सदर मैक्रोन ने कहा कि इस वक्त मशरक़ वस्ता को फ़ौरी जंगबंदी, तमाम यरग़मालियों की रिहाई और ग़ज़ा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करना, ग़ज़ा को महफूज बनाना, इसकी तामीर नौ के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही ख़ित्ते के देरपा अमन की ज़मानत बन सकता है। फ्रांसीसी सदर का कहना था, फ्रांसीसी अवाम मशरक़ वस्ता में अमन चाहते हैं और अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ये साबित किया जाए कि अमन मुमकिन है। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका के बगैर दुनिया की मैशत बढ़ जाएगी। अमेरिकी सदर ने फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मैशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने दिफाई बजट में इजाफा किया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो आलमी मंडी में तेल की कीमत को मजीद नीचे लाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं।
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے غزہ میں انسانی بحران اور سنگین غذائی قلت کی صورتحال کے پیش نظر فرانس اور جرمنی کے ساتھ اس معاملے پر ہنگامی مشاورت کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان انسانی المیہ قرار دیا۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل بیان اور ناقابل دفاع ہے۔ اگرچہ یہ صورتحال کچھ عرصے سے سنگین تھی مگر اب اس میں نئی شدت آ گئی، مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، فرانس جرمنی کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ قتل و غارت کو روکا جا سکے اور غزہ کے لوگوں کو خوراک فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی علاقے غزہ میں امداد کو فوری اور بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دیں۔ ریسلنگ لیجنڈ 31 برس کی عمر میں انتقال کر گئے امریکہ سمیت دنیا بھر میں مداحوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ہم نے ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔ ہلک ہوگن صحیح معنوں میں میگا کے حامی تھے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہلک ہوگن نے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں بھی شاندار تقریر کی تھی۔ انہوں نے دنیا بھر کے مداحوں کو محظوظ کیا اور ان کا ثقافتی اثر بے حد وسیع تھا۔ ہلک ہوگن کی اہلیہ اسکائی اور اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ ہلک ہوگن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے 3 T20 میچز کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 104 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ میرپور میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے سب سے زیادہ 63 رنز بنائے۔ حسن نواز نے 33، محمد نواز نے 27، سائم ایوب نے 21 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد نے 3، نسیم احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ بنگلہ دیش کے محمد سیف الدین 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کو 3 T20 میچز کی سیریز میں 0-2 کی برتری حاصل تھی۔